हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। और जब इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आज की डेट का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। और मैं लोगों से जब पूछ रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में क्या चल रहा है तो हर कोई यही कह रहा है स्मॉल कैप फंड चल रहा है। और क्यों ना चले दोस्तों, पिछले 3 से 4 साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है। अगर किसी के पास वह स्मॉल कैप फंड भी है ना तो भी सालाना 18 से 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो जस्ट इमेजिन अगर किसी के पास बेस्ट स्मॉल कैप फंड है तो उसमें कितना रिटर्न जनरेट हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम टॉप स्मॉल कैप फंड को कवर करेंगे जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पर दोस्तों, टॉप स्मॉल कैप फंड जानने पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्मॉल कैप फंड होते क्या है। तो इन शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में बात करूं तो स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर बेसिकली निफ्टी के टॉप 250 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन को छोड़ के जो नेक्स्ट 250 कंपनीज होती है उसमें 65% या उससे ज्यादा का एलोकेशन करता है। बाकी जो 35% होता है वो फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर होता है। वह चाहे तो लार्ज कैप में डाल सकता है, मिड कैप में डाल सकता है या फिर पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल सकता है। दोस्तों, ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ये बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज होती है। तो इन्हीं स्टॉक्स में से कोई स्टॉक्स आगे जाके मल्टीपल स्टॉक्स बनते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्मॉल कैप कंपनीज में कोई लिक्विडिटी इशू आ जाता है या फिर मैनेजमेंट इशू आ जाता है तो जिस तेजी से बढ़ती है उसी तेजी से मार्केट से वैनिश भी हो जाती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स की जानकारी नहीं है, उनका एनालिसिस आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स मत लीजिए। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्मॉल कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए देरी नहीं करते, अब टॉप स्मॉल कैप फंड्स को कवर करते हैं। तो यहां अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो 26 स्मॉल कैप फंड्स है जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। अब दोस्तों, ये 26 स्मॉल कैप फंड्स में हम उन स्कीम्स को हटा देते हैं जिन्होंने अपना 3 साल पूरा नहीं किया है या फिर उनका ईएम 500 करोड़ के नीचे है। तो अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है वह स्कीम्स का 3 साल नहीं हुआ है या फिर उनका ईएम 500 करोड़ के नीचे है। तो हम इन स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करते हैं और नेक्स्ट राउंड में बची हुई स्कीम्स को लेके जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस तरह हमारे पास 19 स्मॉल कैप फंड्स बच गए जो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल होते हैं। अब ये स्कीम्स के जो 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स के ट्रेडिंग रिटर्न्स हैं उनको उनके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जिन स्कीम के सामने हमने पर्टिकुलर ईयर में रेड में हाईलाइट कर रखा है उन स्कीम्स ने पर्टिकुलर उस ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। वहीं पर जिन स्कीम्स को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है वह स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो हम उन स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करते हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज़्यादा बीट नहीं किया है। साथ में हम उन स्कीम्स को भी आगे नहीं लेके जाते हैं जिनका हमारे पास 5 इयर्स और 10 इयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है या फिर अपने 3 इयर्स के बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो इस तरह हमारे पास अब 14 स्मॉल कैप फंड्स बच गए जो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम ये 14 स्मॉल कैप फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। अगर मैं रोलिंग रिटर्न्स की बात करूं तो ये बेसिकली फंड की कंसिस्टेंसी बताती है। तो अब हम इन स्कीम्स का रोलिंग रिटर्न को चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी स्कीम्स रोलिंग रिटर्न्स में बेहतर नजर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने 20% से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिया है एक्सेप्ट फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, एचएसबीसी, सुंदरम। अब हम स्कीम्स के 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें डीएसपी में, फ्रैंकलिन में, एचडीएफसी में, एचएसबीसी में, सुंदरम में एंड यूनियन में अगेन इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है। जहां पर कुछ समय वे 10 से 12% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, कुछ समय 12 से 15%, कुछ समय 15 से 20% और कुछ समय हमें 20% के ऊपर रिटर्न्स निकल के आ रहा है। चलिए अब हम इनके 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। अगेन यहाँ पर फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, कोटक, क्वांट और सुंदरम में हमें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। तो बेस्ड ऑन रोलिंग रिटर्न हम यहाँ पर सुंदरम को और फ्रैंकलिन को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि ये स्कीम्स अक्रॉस 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी दिखा रही है। साथ में हम इन्वेस्को को भी यहीं पर एलिमिनेट करते हैं क्योंकि हमारे पास इन्वेस्को का 5 इयर्स और 10 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स नहीं है। साथ में आगे भी जो भी हम एनालिसिस करेंगे उनमें हमारे पास 5 इयर्स 10 इयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फंड। तो हम इन्वेस्को को भी यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं और बची हुई स्कीम्स को आगे लेके जाते हैं। दोस्तों, इस तरह हमारे पास अब 11 स्मॉल कैप फंड्स बन गए हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम इन 11 स्मॉल कैप फंड्स के ईयर ऑन ईयर बेंचमार्क को इनके सामने मैप करते हैं और जो इनके 10 साल के बेंचमार्क का एवरेज रिटर्न है
उसको इन स्कीम्स के एवरेज रिटर्न से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सी स्कीम्स है जो बेंचमार्क के एवरेज रिटर्न को बीट कर पाया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक्सिस ने, डीएसपी ने, कोटक ने, निपॉन ने और एसबीआई के साथ साथ टाटा ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। वहीं पर बची हुई स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो हम ये स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाएंगे और बची हुई स्कीम्स को यहाँ पर ही एलिमिनेट करेंगे। साथ में दोस्तों हम आपको बता दें कि हम क्वांट म्यूचुअल फंड को भी नेक्स्ट राउंड में लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि 2018 तक क्वांट म्यूचुअल फंड एस्कॉट म्यूचुअल फंड था, तब तक इस पर्टिकुलर स्कीम से अच्छा रिटर्न्स नहीं आ रहा था। बट 2018 के बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड में बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट किया है। तो एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम उस स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। अब हम ये 7 स्मॉल कैप फंड्स की क्वार्टाइल रैंकिंग चेक करेंगे। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो निपॉन कंसिस्टेंटली बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सिर्फ 2 साल उसने लोअर मिड में आया है, बाकी सभी समय वो टॉप में रहा है या फिर अपर मिड में रहा है। और निपॉन के बाद अगर आप देखेंगे तो क्वांट और एसबीआई में 5 बार टॉप किया है। वहीं पर कोटक, एक्सिस और डीएसपी में हमें 3 बार लोअर बॉटम दिख रहा है और 3 बार हमें बॉटम भी नजर आ रहा है। वहीं पर टाटा में अगर मैं 2023 के रिटर्न्स को हटा दूं तो पिछले 4 साल में बेहतरीन रिटर्न्स निकल के आया है। अब बात करते हैं एसआईपी रिटर्न्स की। तो यहां हम सभी स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के एसआईपी रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगेन निपॉन एंड क्वांट कंसिस्टेंटली 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया है। वहीं पर हमें एसबीआई, एक्सिस, कोटक और डीएसपी में 10 इयर्स के होराइजन में तो ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स निकल के आया है, लेकिन 3 इयर्स और 5 इयर्स के रिटर्न्स में हमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। टाटा और डीएसपी पिछले 3 साल में और 5 साल में ऑलमोस्ट एक एवरेज रिटर्न निकाल के दिया है। अब हम ये स्कीम्स के कैटेगरी एलोकेशन को देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने स्मॉल कैप कैटेगरी में 65% के ऊपर एलोकेशन किया है। टाटा और डीएसपी में 80% से ज़्यादा स्मॉल कैप एलोकेशन दिख रहा है। वहीं पर आप अगर देखेंगे तो निपॉन और क्वांट ने लार्ज कैप और मिड कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन कर रखा है। एसबीआई ने और एक्सिस ने कुछ कैश में अपना रख रखा है। मे बी उनको ऐसा लगता है आने वाले समय में अगर कुछ करेक्शन आएगा तो दे शुड हैव मनी टू डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर अमाउंट। साथ में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई में जो 14% कुछ अदर्स दिख रहा है वो बेसिकली कंपनी ने निफ्टी फ्यूचर्स बाय कर रखा है। मे भी कंपनी को ऐसा लगता है आने वाले समय में लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ सकता है, तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि उसका भी एडवांटेज पर्टिकुलर कैटेगरी में मिल जाए। साथ में अगर आप देखेंगे तो टाटा में, कोटक में और एक्सिस में आपका लार्ज कैप में उतना ज़्यादा एलोकेशन नहीं है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन निपॉन ने 197 स्टॉक्स रख रखे हैं, एक्सिस ने 99 स्टॉक्स रखे हैं, वहीं पर क्वांट में 94 स्टॉक्स रख रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी सब स्कीम्स ने ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स से लेकर 70 से 80 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख रखे हैं। अगर मैं टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो सभी स्कीम्स का 20% के नीचे टर्नओवर रेशियो है। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का 151% टर्नओवर रेशियो है, यानी कि ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करता है। अब मैं पीबी एंड पी रेशियो की बात करूं तो निपॉन एंड क्वांट का पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। वहीं पर एक्सिस एंड एसबीआई का पीबी एंड पी रेशियो ऑन अ हायर साइड। मे बी इनमें हाई ग्रोथ स्टॉक्स है, दैट्स वाई पी एंड पीबी रेशियो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। बाकी सब स्कीम्स का पीबी एंड पी रेशियो एक एवरेज दिख रहा है। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर पहले अनुपम तिवारी थे, बट रिसेंटली उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो नाउ मिस्टर श्रेयस एंड मयंक ये पर्टिकुलर फंड को हैंडल कर रहे हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड में भी मिस्टर पंकज टिब्बरवाल पहले फंड मैनेजर थे, बट उन्होंने भी रिसेंटली रिजाइन कर दिया कंपनी से, तो मिस्टर हरीश अब ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। निपॉन इंडिया के फंड मैनेजर मिस्टर समीर एंड तेजस पिछले कुछ सालों से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी मिस्टर अंकित, संजीव एंड वासव जी एक साथ तीनों इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मिस्टर श्रीनिवासन पिछले 10 साल से इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड में मिस्टर चंद्र प्रकाश और जितेंद्र इस पर्टिकुलर फंड को हैंडल कर रहे हैं। और मैं अगर डीएसपी की बात करूं तो यहाँ पर 3 फंड मैनेजर है जो पिछले 13 साल, 5 साल और पिछले 1 साल से इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टर लोकेशन की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निपॉन ने
ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अपना थोड़ा थोड़ा एलोकेशन कर रखा है। जैसे कि आपने देख रखा है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में 37,000 करोड़ का ईओएम है, तो कंपनी कहीं ना कहीं चाह रही कि हर एक सेक्टर का उनके पास एक्सपोजर हो, ताकि जो सेक्टर परफॉर्म करे उसमें उनको एक पर्टिकुलर फंड में परफॉर्मेंस नजर आए। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपना एनर्जी सेक्टर में मोर देन 14% का एलोकेशन कर रखा है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो में जाकर देखते हैं तो ये जो 14% मैक्सिमम एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। बाकी सब फंड्स ने अपना एलोकेशन अकॉर्डिंगली करके रखा है। कुछ ने हेल्थ केयर में दिया है, तो कुछ ने मटेरियल में दिया है, तो कुछ ने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में दिया है। तो इस तरह सभी फंड्स ने डिफरेंट सेक्टर्स में अपना एलोकेशन करके रखा है। दोस्तों आप बात करते हैं कौन सा फंड किसको लेना चाहिए। अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, आप बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करते हैं, तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। अगर आप एक कंसिस्टेंट फंड चाह रहे हैं बेस्ड ऑन लास्ट 10 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, लेकिन इसमें लमसम परचेज अलाउ नहीं है, आप सिर्फ एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप एक मीडियोकर फंड चाह रहे हैं तो आप टाटा का, डीएसपी का भी फंड ले सकते हैं अलॉन्ग विद कोटक का। अगर आप एक क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो चाह रहे हैं विद द डिसेंट रिटर्न्स फ्रॉम स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो आप एसबीआई या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स में जा सकते हैं। सो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।